सौम्य, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ सर आ रही। आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं पहले अपन। अब मेरे बहुत मतलब चार मतलब 6-7 डाउट्स है, तो फिर वो करने लगेंगे तो फिर ये छूट जाएगा। आप कल रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में पहले डाउट्स एक्सप्लेन कर दोगे, जब तक मैं और भी कलेक्ट करके रखूँ। अच्छा ठीक है, तो ये तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन भेजा था आपने, ठीक हाँ है ना? क्वेश्चन क्या बोल हाँ रहा है अपने को? ए एंड बी टुगेदर हैव रुपीज 1210। एक मिनट देख लेने दो। हाँ, ए और बी के पास, दोनों के पास अमाउंट कितना देगा अपने को? 1210 रुपये। ठीक है, हाँ। ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है? 4/15 ऑफ ए अमाउंट। तो ए के पास जितना भी अमाउंट है, मेरे को नहीं पता कितना है, तो मैं ए मान लेता हूँ, है ना? तो ए का 4/15 कितना होगा? 4/15 इंटू ए। इतना समझ में आया? ठीक है। है ना? ए- वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द बीज अमाउंट। तो ये किसके इक्वल है? बी का जो अमाउंट है ना, उसका 2/5 कर रहे हैं, यानी बी इंटू 2/5। ठीक है ठीक ना? है। अब इसमें ना क्या बोलते हैं, अब अपन क्या करेंगे, कैंसिल करते, कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते अपन यहाँ पे पहले, है ना? टू वन ज़ा। इसमें सर्विस जैसे बोला हुआ है कि बी अपन को बी का अमाउंट निकालना है, ठीक है। हम्म। और बी का अमाउंट बोला हुआ है 2/5 5 है, तो अपन डायरेक्ट 40% ऑफ 1210 निकाल दे तो आंसर वही आ रहा है। तब वो सही रहेगा। नहीं, ओके। वो अपने क्या बोलते हैं, लक साथ दे रहा है, इसलिए सेम आंसर आ रहा है, नहीं तो नहीं आता, वो गलत अप्रोच हो जाएगी। अपने को अच्छा। स्टेटमेंट क्या बोला है कि जो ए का 415 है वो किसके बराबर है? बी का 2/5 के। ठीक है, हाँ। तो ए का 450 यानी 4/15 इंटू ए इक्वल टू 2/5 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है ठीक है। है ना? अब टू टू टाइम्स में कैंसिल कर देगा, 5 वन सा और ये 5 थ्री सा। तो बी इक्वल टू 2/3 हो गया ए, बी इक्वल टू 2/3 ए। है हाँ ना? ठीक है। तो बी बाय ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3, है ना? ठीक है। यानी ए और बी का रेशो हो गया 2:3। तो टोटल अमाउंट इनके पास 2 + 3 यानी 5, और 5 की वैल्यू अपने हाँ को 1210 दे रखी है। हाँ और अपने को पूछा किसका है? बी का, यानी 2 की वैल्यू निकाल लेना अब यहाँ से। तो ये आ जाएगा कितना? 484 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। तो आज है ना अपन और भी इस डाउट्स फिर पूछ लूँ क्या? के डाउट्स है ना, आप पहले एक दिन पहले मेरे को भेज दिया करो, मतलब। अच्छा, एक दिन पहले भेज दिया करूँगा। हाँ। तो मतलब जैसे आज के जो डाउट्स है वो मैं आज आपको भेज दूँ तो आप कल समझाओगे? हम्म। ठीक है। ठीक है, तो आज है ना ओके ओके। आज से अपन स्टार्ट करने वाले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है कि बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन आ जाता है, बेसिक, यानी जो कैलकुलेशंस करते हैं अपन, ऑपरेशंस। ठीक है, फिर आता है इसमें स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आ जाता है ना। फिर टाइप्स ऑफ नंबर्स आ जाता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। फिर इंटीजर्स आ जाएंगे। इंटीजर्स अपने को, स्पेशली इंटीजर्स एक टाइप होता है नंबर का, वो अपने को स्टडी करना है। और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा अपने को, एलसीएम एचसीएफ। और फिर फ्रैक्शंस आ जाएगा इसमें, फ्रैक्शंस, इंडाइसेस एंड सर्ट्स आ जाएगा, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ओके, और फिर ये क्या हो गया? हाँ, इंडाइसेस ना। इंडाइसेस के बाद आ जाएगा अपना लास्ट डिजिट निकालना, कोई नंबर की अपने को पावर दे दी हो, जैसे 2 की पावर 30 का लास्ट डिजिट निकाल के बताओ। लास्ट हम्म। लास्ट 2 डिजिट्स।
ओके, और रिमाइंडर्स आ जाएगा। ओके, और ओके, फिर बेस सिस्टम आ जाएगा एक लास्ट में। ये सब अपना कंटेंट है किसका, नंबर सिस्टम का। तो आज से अपन जो बेसिक ऑपरेशन है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ देखो, इसमें ना बेसिक ऑपरेशन में सबसे पहले अपन क्या, मैथ्स में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन होता है जिसको अपन प्लस से डिनोट करते हैं, सब्ट्रैक्शन होता है ना, सब्ट्रैक्शन जिसको अपन माइनस से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ना, जिसको अपन ये इनटू या फिर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर डिवीजन, वो उस डिवाइड के लिए ये वाला साइन होता है या फिर ये वाला अपने को स्लैश दिया जाता है। फिर एक ऑफ आता है, ऑफ करके एक शब्द आता है, और एक क्या बोलते हैं, ब्रैकेट आता है, ठीक है। इसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 10-15 मिनट में शुरू के अपन है ना इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉड मास करके एक रूल होता है, बॉड मास करके रूल होता है अपने मैथमेटिक्स में, जो कैलकुलेशन अगर अपन करें तो इस रूल को अपने को फॉलो करना पड़ता है ना। तो इसका बी का मतलब ब्रैकेट हो जाता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी सीरीज में, इसी क्रोनोलॉजी में अपने को इसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डिवाइड को अपन ब्रैकेट के पहले सॉल्व कर ले। क्वेश्चन देता हूँ मैं एक, तो जैसे कि अपन इस पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो अपन इसमें 1/2 ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 इंटू, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, 57 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 22 इंटू 2 माइनस 66। इसको कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। इसके लिए आपको 2 मिनट देता हूँ मैं। ठीक है। ये स्क्रीन को क्या हो रहा है, एक मिनट। आया आंसर? इसका आंसर कुछ पॉइंट में आएगा क्या? हाँ। 41.5 या सही है। हाँ, हाँ। ओके, ठीक है। तो यार देखो, ये तो अपना बेसिक सा अपने को जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ता है, और फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना आता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है अपना, जैसे 2 1/2, इसको किस तरीके से लिखेंगे अपन? 5/2। ओके,
और 7/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर अपन कन्वर्ट करें तो तो 3 ये तो जाएगा हम्म 13/2। नहीं, 2 1/3। कुछ इस तरीके से। हाँ हाँ ये सही है ना। ओके। तो आई होप आपको बोर्ड मास रूल समझ में आ गया होगा। हाँ, बट मेरे को है ना थोड़ा प्रॉब्लम, वो प्लस माइनस माइनस प्लस उसमें आ जाती है कभी कभी। तो वो आप एक बार समझा दोगे? प्लस माइनस इन द सेंस में समझा नहीं, क्वेश्चन अरे भेजना। मतलब वो कब प्लस, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ओके। माइनस प्लस माइनस होता है, बट वो है ना, जैसे क्वेश्चन में आता है ना तो दिक्कत आ जाती है कभी कभी कि कब क्या यूज करेंगे। इसमें दो रूल होते हैं, एक तो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक हम्म। है ना। और एक होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है ना कि अगर अपन नेगेटिव नंबर को और नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो माइनस और माइनस अपन हमेशा क्या बोलते हैं, प्लस होता है, पर जो साइन आता है ना, साइन हमेशा किसका हम्म। आएगा, बिगर नंबर का। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे -2 और फिर क्या बोलते हैं +-5 करूँ, तो माइनस और माइनस प्लस होगा यानी 7 आएगा। पर साइन बड़े नंबर हाँ का क्या है, -5 है, हाँ। तो यहाँ पे माइनस आएगा। वहीं अगर मैं अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल -2 माइनस माइनस 5 होता। हाँ, तो वही अगर मैं दूसरा अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ, माइनस और प्लस कर रहा हूँ, एक एक नंबर अपने पास माइनस वाला है, एक नंबर प्लस वाला है ना। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, आंसर में जो जो भी आएगा वो क्या बोलते हैं, इन दोनों में अपन क्या कर देंगे कि माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन किसके कौन से नंबर का आएगा, हम यहाँ पे भी बड़े वाले नंबर का आएगा, बिगर नंबर का, ठीक है। ठीक है। अब मैं जैसे कि अगर कोई नंबर लेता हूँ -27 +23, तो माइनस और प्लस माइनस होगा यानी 23 में से वो 27 में से 23 गया, कितना आया, 4 आया। अब यहाँ हाँ। पे जो साइन कौन से बड़े वाले नंबर यानी 27 का लेंगे तो ये आएगा -4, ठीक है। ठीक है। अब वही अगर मतलब चलो इसका भी, ये जैसे -27 है, ठीक है। हाँ हाँ, फिर प्लस, और फिर ब्रैकेट में -23 दिया, तो फिर पहले माइनस प्लस माइनस होगा और फिर माइनस माइनस प्लस होगा क्या, मतलब उस टाइम में क्या होगा? क्वेश्चन भेजना मेरे को व्हाट्सएप पे। मतलब -27 प्लस हाँ, ब्रैकेट में -23, बस ये ब्रैकेट में -23। ओके। तो ये इसका अपन समझते हैं, ठीक है। तो अपन कोई भी चीज़ ब्रैकेट में रखते हैं मतलब उसको इंटू करते हैं, जैसे अगर मैं 2 × 20 2 ब्रैकेट में 3 रख रहा हूँ तो 2 × 3 कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो ये यहाँ हाँ। पे भी सेम कंसेप्ट होगा। तो अपन अब मल्टीप्लाई और डिवीजन में करते हैं, देखते हैं, है ना। हम्म। और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। मतलब इसमें कुछ ऐड नहीं होगा क्या? अभी बताऊंगा मैं उसको, पहले अपन मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला केस समझ लेते हैं ना। तो ठीक है। माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे अपने को आंसर मिलेगा प्लस में, ठीक है। तो जैसे -2 × -2, ये होगा 2 × 2 4, और साइन क्या बोलता है, माइनस इंटू माइनस, मैंने प्लस बताया तो ये आया। और एक चीज होती है माइनस इंटू प्लस, ये कितना होता है, माइनस होता है। जैसे कि अगर मैं ले रहा हूँ 4 × -2, अब यहाँ पे मैटर नहीं करता मल्टीप्लाई डिवीजन में कि साइन किसका ले रहे हैं अपन, बड़े नंबर का कि छोटे नंबर का। ये प्लस का है 4 और ये माइनस का है 2, तो 4 × 2 = 8 होगा,
और एक माइनस और एक प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, यानी ये -8 हो जाएगा। ठीक है। अब ठीक है। सी ना सेम चीज क्या बोलते हैं डिवीजन के लिए होती है, जैसे माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, ये आ जाएगा अपना आंसर प्लस में। इसका अगर एग्जांपल लूँ मैं, तो 27 माइनस का डिवाइडेड बाय माइनस का 3 इक्वल टू, ये कितना आएगा 9। 27/3 होगा 9, और अपन ने क्या बोला था, माइनस बाय माइनस होता है प्लस। ठीक है। और हम्म। ये अगर मैं माइनस बाय प्लस करूं, या फिर प्लस बाय माइनस करूं, तो इसका अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर माइनस में ही आएगा। जैसे कि अगर मैं 36/-6 करूं, 36/-6, इसका 36/6 होता है 6, और नीचे एक माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा। अब मैंने जैसे बताया था कि क्या बोलते हैं यहाँ पे माइनस इंटू प्लस कितना होता है, माइनस। और मैंने ये बोला था कि ये ना ब्रैकेट का मतलब है बाहर कुछ लगा हुआ है, यानी कि उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस मैंने क्या बताया था, माइनस। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -27 -23 इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी ये हो जाएगा 50, और साइन बड़े नंबर का, तो ये आ जाएगा -50। ये आया समझ? ठीक है। ओके। इतना आया आप लोग, आपको समझ? हाँ, 2 मिनट होल्ड, मतलब इरेज मत करना। ओके। नहीं, आज तो मैं सेव कर लूंगा नोट्स, कल मैं सेव नहीं कर पाया था, बाकी एक बार ऐसे से ले लेना आप। हाँ, बट मैं लिख के भी जा रहा हूँ। ठीक है, हो ओके। गया। ओके। ठीक है। तो अपन ने जो बेसिक वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। हम्म। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, है ना। तो ठीक है। देखो, टाइप्स ऑफ नंबर्स में क्या बोलते हैं ना, अपने क्या बोलते हैं, एक मिनट। टाइप्स ऑफ नंबर में अपने पास दो तरह के नंबर आ जाते हैं। एक तो आता है रियल नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अपन बोल सकते हैं +2 -2, √2 में, है ना। एक होता है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर आपने कभी सुना है क्या? हाँ, मतलब रूट। ओके। ठीक है। तो यार देखो, मैं जितने भी नंबर्स का रूट निकालता हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। जैसे कि अगर मैं √4 बोलूँ तो ये 2 आएगा, √7 बोलूँ, है ना, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2.3 2.6 जितना भी आया मेरे को नहीं पता, हाँ। है ना। पर यार देखो, एक अगर मैं ये बोल दूं √-1, ये कभी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसकी क्या बोलते हैं, इसको थ्योरेटिकली अपन क्या बोलते हैं, √i बोल देते हैं, वो इक्वल टू आई, इसको बोलते हैं अपन आयोटा। आयोटा, है ना। तो इसका है ना, रियलिस्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, पर अपन क्या बोलते हैं कुछ थ्योरीज में इसका यूज होता है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये -1 इक्वल टू हम्म। आई स्क्वायर हो जाएगा। हम्म। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर करा है, ठीक है। तो हाँ। ये -1 इक्वल टू आई स्क्वायर। अब दोनों तरफ हाँ। वापस स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो ये i⁴ इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ। ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी नंबर होता है, इसको क्या बोलते हैं ना, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 + i ठीक है। आयोटा। तो जो इमेजिनरी नंबर होते हैं ना, वो किस नंबर के फॉर्म में होते हैं, a + ib। a + ib जैसे कि अपन बोलते हैं 2 + 3i। तो कभी कभी ये वाला जो ए पार्ट है ना, जीरो भी हो सकता ठीक है। है ना। और रियल नंबर्स में अपने को कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, 2 2/3, -2, और क्या बोलते हैं -√2, 26/99, हम्म। ठीक है। अब रियल ठीक है। नंबर्स में भी क्या बोलते हैं, दो टाइप के नंबर्स आते हैं। अगर अपन रियल नंबर को और फिर फर्दर अगर अपन डिवाइड करें,
देखो आता है रेशनल, एक आता है इरेशनल। रियल नंबर की कोई डेफिनेशन होगी? जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं अपन नंबर से लाइन पे शो कर सकते हैं। ओके। ओके। और रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, आप बता सकते हो क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा था। और इरेशनल नंबर? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाता। ओके। तो जैसे अगर मैं वन को रेशनल बोल सकता हूँ क्या मैं? हाँ। इसमें वन आ गया, टू आ गया, थ्री, 5/27, है ना? और इरेशनल में जैसे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? √2, है ना? पाई की वैल्यू, पाई अब देखो 22/7 अलग होता है, इसको तो अपन p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, पर ये जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 3.14। ये बढ़ती जाती है और अपन इसको क्या बोलते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, इसलिए पाई इरेशनल होता है, ठीक है? √3, √77, ये सब इरेशनल होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है रेशनल नंबर में भी, रेशनल में भी क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं और इंटीजर्स आते हैं। अभी जैसे कोई अंडर रूट स्क्वायर में हो, जैसे अंडर रूट 64 हुआ या अंडर रूट तो 49 हुआ, तो इसको वो एट रैशनल होगा ना? इसको 8 लिख देंगे ना अपन, तो ये रेशनल हो जाएगा, हाँ। है ना? फिर ठीक है। रेशनल में भी क्या बोलते हैं अपने, दो टाइप के नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, और दूसरा टाइप आता है इंटीजर्स। फ्रैक्शंस में क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, 1/2, 2/3, ये सब है ना फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स में प्योर नंबर्स आते हैं, अगर अपन रफ लैंग्वेज में बोले तो, जैसे कि पूरे 1, 2, -2, 63, ठीक है? तो इंटीजर्स में एक पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे और एक नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, और फिर एक आता है अपना तीसरा नंबर जीरो। जीरो भी एक इंटीजर होता है, ठीक है? तो पॉजिटिव में भी अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव में जैसे -2, -3, -77, ये आया था। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की अपन बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स में भी दो टाइप के नंबर्स आते हैं। पहला आता है होल नंबर, और दूसरा आता है नेचुरल नंबर, ठीक है? तो होल नंबर में ठीक क्या है। आता है ना, कि जीरो से स्टार्ट लेके वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर इन्फिनिटी तक जाता है। और वही नेचुरल नंबर में क्या होता है ना, कि वन से लेके टू, थ्री, फिर वो इन्फिनिटी तक जाता है। तो जीरो नहीं आता नेचुरल्स में हाँ, बस, है ना? हाँ। तो होल नंबर अपन ये बोल सकते हैं कि जीरो और नेचुरल नंबर्स, इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं। जीरो के हाँ। अलावा सारे नेचुरल नंबर्स, अगर मैं नेचुरल नंबर के साथ जीरो रख दूं तो अपना होल नंबर बन जाएगा, हाँ। ठीक है? तो ये था अपना अच्छा, बेसिक। फॉर एन एग्जांपल जैसे 0.2 हुआ, तो हाँ, वो क्या होगा? नेचुरल नंबर में नहीं आएगा ना वो? नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में सिर्फ पूरे नंबर आते हैं, ठीक है? मतलब 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर है वो सारे होल नंबर है? नहीं, होल नंबर में भी क्या, होल का मतलब पूरा का पूरा होता है ना, होल का आप क्या बोलते हो, जो अपन जो जनरल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा नंबर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट वाली चीजें इंटीजर्स में नहीं आती, इंटीजर्स में क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे नंबर आते हैं, -1, अच्छा। -2, इस तरीके से, ओके। ठीक है? यहाँ तक आया समझ हाँ, कि? तो कहाँ गया ये? तो ये नोट करना है तो कर लो। कर लिया। तो आगे क्या करवाना है आपको? ओके। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है?
तो कुछ नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल अपन को स्पेसिफिकली पढ़ना होता है, तो वो अपन पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले टू के लिए देखते हैं। तो टू किसी नंबर को मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, 4 3 3 1 3 2 0 5 6 7 8 0। इसमें से टू कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर पाएगा? सेकेंड और थर्ड। ओके ना। तो टू अगर किसी नंबर को अपन को देखना है कि टू किसी नंबर को डिवाइड कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसके लिए अपन को उस नंबर की लास्ट डिजिट को कंसीडर करना होता है। तो लास्ट डिजिट अगर अपन देख ले कि कौन सी है, तो टू के लिए अगर अपन ने लास्ट डिजिट देखी, तो टू के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट डिजिट शुड बी है। शुड बी इवन, है ना। तो इवन क्या बोलते हैं, इवन होना चाहिए। तो इवन का मतलब कि 0 2 4 6 8, ठीक है। तो इवन नंबर्स का अपन मैं बोल सकता हूँ कि इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सबके सब टू से डिवाइड होते हैं। हाँ। हाँ, तो इवन नंबर की यही डेफिनेशन निकल के आती है। और फिर क्या बोलते हैं, नॉट डिविजिबल बाय टू। अपने पास नंबर सिस्टम में कितने 10 डिजिट होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने क्या बोला कि जो टू की लिए डिविजिबिलिटी है उसके लिए अपन ने 0 उठा लिया, 2 उठा लिया, 4 उठा लिया, 6 उठा लिया और 8 उठा लिया लास्ट डिजिट में, तो वो टू से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब मैं नॉट हाँ। डिविजिबल बाय टू बताना है, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? अ, वो ऑड्स नंबर जो भी ऑड नंबर वो है। ना, तो 1 3 5 7 और 9, ठीक है, जिनकी लास्ट डिजिट 1 3 जीरो 5। इवन नंबर होता है। हाँ, 0 इवन है, ओके। ठीक है। और लास्ट डिजिट अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो नॉट डिविजिबल बाय टू है 1 3 5 7 9। तो इनको अपन क्या नाम देते हैं कि इनको बोलते हैं अपन कि तुम लोग भाई ऑड नंबर्स कहलाते हो, ऑड नंबर्स, ठीक है। ठीक है। वैसे फोर के लिए अपन क्या बोलते हैं, कोई नंबर की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो उस नंबर के फोर के लिए क्या अपन क्या देखते हैं? लास्ट टू डिजिट, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहाँ चले गया, हाँ। हम्म, तो जैसे अगर मैं 156 लूँ, 114 लूँ और 106 लूँ, इसमें से फोर से कौन कौन सा डिविजिबल दिख रहा है आपको? पहला। हम्म, दूसरा तो नहीं है। ठीक है, तीसरा भी नहीं है। ठीक है। तो अपन ने लास्ट टू डिजिट देखे। अब एट के लिए देखूँ मैं, तो टू का फिर मल्टीप्लाई टू से अगर आप हो रहा है ये फोर, लास्ट टू डिजिट अपन ने क्या लिए, मतलब क्या देखते हैं उससे? कि फोर से डिविजिबल है कि नहीं है। 56 अच्छा, फोर से अपन को कितना देखना रहता है। हाँ, ओके। फोर से है ना। और ये 0 6 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। फिर एट के लिए अपन देखें तो अपन लास्ट थ्री डिजिट एट से डिविजिबल है कि नहीं ये देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ 108, 272, डिजिट में क्या बोला आपने, लास्ट थ्री डिजिट ना? जो एट से डिवाइड कर दें, तो अगर लास्ट थ्री डिजिट एट से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर एट से डिविजिबल हो जाएगा। और जैसे कि अगर ठीक मैं दो लूँ, अगर ओके 1 3 6 3 1 2, ओके। तो इसमें से एट से डिविजिबल कौन कौन से हैं?
एक भी नहीं? क्यों? लास्ट तीनों डिजिट डिविज, अच्छा ओ ऐसे, हाँ मैं उनका सम देख रहा था, ओके सॉरी। 28 तो नहीं है, पहला तो नहीं है। ओके। दूसरा है। ठीक है, तीसरा भी है। तो मैंने क्या करा ना कि मैंने आपको तीन नंबर दे दिए, 108 और 312, और ये लास्ट वाला जो भी नंबर था 136312, 136312। इसमें क्या करे, तीनों की लास्ट थ्री डिजिट को मैंने कंसिडर करा। अब मैंने देखा 108 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये नहीं था, है ना। फिर 312 8 से डिविजिबल था, मतलब ठीक है। तो 312 यहाँ पे भी 8 से डिविजिबल था, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों नंबर अपने पास डिविजिबल थे। तो अब ध्यान से देखना कि टू को अपन 2 की पावर 1 ले सकते हैं, है ना। 4 को अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, हम्म। है ना। तो अपन 2 के लिए लास्ट डिजिट देख रहे थे, है ना। हाँ। और 4 के लिए क्या कर रहे थे, अपन लास्ट 2 डिजिट देख रहे थे। और 8 के लिए अपन लास्ट 3 डिजिट देख रहे थे। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी उसकी पावर है उसकी, है ना, उतनी ही लास्ट डिजिट अपने को कंसिडर करनी पड़ेगी, है ना। यानी अगर 2 की पावर 1 ले रहा हूँ तो लास्ट डिजिट देखना है, 2 की पावर 2 ले रहा हूँ तो लास्ट 2 डिजिट देखना है, 2 की पावर 3 ले रहा हूँ तो लास्ट 3 डिजिट लेनी है, ठीक है। तो अगर मैं 2 की पावर n ले लेता हूँ कोई नंबर, तो उसके लिए अपने को लास्ट n डिजिट्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं और आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे अपन क्या बोलते हैं, 3 के लिए देखते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डिजिटल सम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 के लिए मतलब डिजिटल सम यानी सम ऑफ ऑल डिजिट्स। इसमें लास्ट डिजिट 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, 3 के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। अपने को 3 में क्या करना पड़ता है ना, कोई अच्छा, नंबर ले। सम ऑफ। हाँ, तो इन दोनों का सम ले लो, अगर वो सम 3 से डिविजिबल है, 3 से, तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। पहला है। दूसरा भी है। तीसरा भी है। नहीं, तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। तीसरा है। अपन इन सब का सम करते हैं, 2 3 5 6 4 10 15, 15 7 22, 24, 24 और 5 29, 29 और 7 36। इनका सम आएगा 36। तो क्या 36 हाँ। 3 से डिविजिबल है? हाँ। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए अपन ने देख लिया था। अब अपन 5 के लिए देखते हैं कि 5 के लिए क्या होता है। तो 5 के लिए लास्ट डिजिट अपने को कोई भी नंबर की 0 या 5 मतलब होनी 5 या चाहिए। 0। हाँ, ठीक है। तो लास्ट डिजिट अपने को और क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट, या फिर अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और जैसे ही अब अगर मैं देख रहा हूँ, कोई नंबर दे देता हूँ, 625 230, क्या दोनों 5 से डिविजिबल है? हाँ। अब अब वही सेम वाला रूल, अगर मैं 25 की बात करूं, तो 25 में लास्ट 2 डिजिट देख लेना,
और 125 में लास्ट 3 डिजिट देख लेना। यहाँ पे भी अपन सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं, 2 की पावर वाला। 2 की पावर में जैसे क्या करा था, 5 की पावर 1। अगर मैं 5 की पावर 1 यानी 5 कर रहा हूँ तो लास्ट डिजिट। बट यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट में 0 या 5 ही आना चाहिए ना, ऐसा होगा ना इसमें तो। तो 5 स्क्वायर में क्या बोलते हैं, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, शुड बी डिविजिबल बाय 5 स्क्वायर, और वी कैन से दैट इज 25। तो जैसे कोई नंबर दूं तो 11270, तो क्या ये 25 से, ये 5 स्क्वायर से डिविजिबल है? नहीं, यहाँ नहीं, पे पर आप तो कह रहे थे कि लास्ट में 0 है। नहीं, बट वो 25 का मल्टीपल भी होना चाहिए ना। हाँ, तो लास्ट 2 डिजिट अपन ने 25 यानी 5 के पावर 2, तो लास्ट 2 डिजिट को अपन कंसीडर करेंगे। क्या ये 25 से डिविजिबल है? 70 को 25 से करा तो ये डिविजिबल नहीं आएगा। ठीक है। वैसे 5 के पावर 3 के लिए अपन देखेंगे तो लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5 क्यूब। और ऐसे ही 5 की पावर n करें तो क्या बोलते हैं, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5 की पावर n। ठीक है। हम्म। अब आगे अपन बढ़ते हैं के 9 के लिए। ओके, है ना। तो 9 के लिए क्या बोलते हैं, डिजिटल सम, यानी जो डिजिट का सम है, डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये आया समझ आपको? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 180, तो इनका डिजिटल सम यानी डिजिट्स का सम कितना आएगा, 1 + 8 + 0, ये आ गया 9। जो आंसर आ रहा है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 272 3 2 1 1। क्या ये 9 से डिविजिबल है? 17, 16, हाँ, 18 आ रहा है सम। ओके, है ना। और ओके, तो मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, वो आपको एक्सरसाइज के लिए करने हैं। जैसे कि 1, अपन को बताना है कि डिविजिबल बाय 2 3 5 9 4 और 8 एक ही नहीं है ना। जैसे ये 102। ये अभी करने क्या? हाँ, अभी करके बताओ, 10 मिनट का टाइम है आपके पास।
सतीश मैंने भेज दिया आपको। कि ठीक है। चेक कर रहा हूँ मैं इनको। एक बात बताना मेरे को, जो पहला हाँ नंबर आपको दिख रहा है ना, उसके लिए 8 के लिए हाँ, मैंने कोई एक डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि लास्ट 3 डिजिट को अपने को कंसिडर करना है ना। डिविजिबल होना चाहिए हाँ। है ना। तो 0 0 0 बाय 8, ये क्या 0 8 से डिविजिबल नहीं होता है क्या? अच्छा एक बात ध्यान रखना, जीरो को अपन कोई भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर जीरो हाँ, ही आएगा। ठीक है। तो उसका मतलब क्या कि जीरो किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, ये बात ध्यान पर रखना। अपन को तो वन चाहिए रहता है ना। या कुछ नहीं, जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। ठीक है। तो वन चाहिए रहता, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जैसे 8/8 हाँ। तो वन आया, ठीक है। तो वो वन चाहिए रहता है ना अपन को तो। तो ये 10251 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10251 इंटू 1000, हाँ 10251 000 + 1000। ओ ये इस तरीके से। ठीक है। हाँ तो ये पार्ट तो अपना क्या बोलते हैं, डिविजिबल होगा ही सही 8 से। अब इसको भी अगर आप 8 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर आएगा 125। 1000 को आंसर 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 125। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जीरो किसी भी नंबर से अपन डिवाइड करते हैं, जो रियल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो वो उससे हाँ, डिविजिबल रहेगा। मतलब अभी जैसे ये 4 और 8 दोनों से हो जाएगा ना फिर तो। हाँ, 9 से भी हो जाएगा। 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जीरो हर नंबर से डिविजिबल है। आप देखो, डिवाइड करने का मतलब क्या समझते हो आप, मेरे को बता सकते हो?
मतलब कोई एक नंबर है, उसको जितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब पार्ट में इक्वल प्रोपोर्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी केक को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब उस केक के 8 टुकड़े कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ और दूसरी बात, अगर मैं देखूँ कि किसी मैंगो को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, है ना। हम्म तो जीरो को अपन क्या बोलते हैं, 8 बार कुछ नहीं बोल ही सकते ना यार, उससे अपने को फर्क थोड़ी ना बोलेगा। अगर मैं जीरो को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी लॉजिक वाली बात है, मैं रफ एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो जीरो को बोल सकता हूँ 0 + 0, जीरो को बोल सकता हूँ ना 0 + 0। आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे को, क्या बोला आपने? तो जैसे ध्यान से सुनना है ना, जीरो को मैं हाँ बोल सकता हूँ 0 + 0। हाँ तो जीरो को क्या करा मैंने, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो 2 से हाँ डिविजिबल हो गया ना ये। अब जीरो को 0 + 0 + 0 भी तो बोल दिया मैंने, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया, 3 बार जीरो है। तो आंसर तो जीरो ही आएगा, क्योंकि ये आंसर कुछ नहीं है ना। तो इसको बोल हाँ। सकता हूँ 3 × 0/3, 3 से 3 कैंसल, =0 आएगा, हम्म, ठीक है। अब जीरो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो 4 पार्ट्स में भी कर सकता हूँ मैं। ये है ना, क्या बोलता है, मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। हम्म। तो ऐसे 4 से भी, तो जीरो हर नंबर से डिविजिबल होता है। बट हर नंबर से डिविजिबल होता है, बट जरूरी थोड़ी कि आंसर एग्जैक्ट नंबर में आए, फिर तो पॉइंट में भी आ सकता है ना। नहीं नहीं, जीरो ही आएगा उसका आंसर। कुछ नहीं को अपन को डिवाइड करना है, अगर अपने को जैसे अगर कोई मैंगो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें 2 पार्ट मिलता है अपने को मैंगो के। अगर जो चीज जैसे भी एग्जिस्ट, अपन 1250 1000 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 करते हैं। हाँ ठीक है, बट इधर तो अभी अपना 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग गया, ठीक है, हाँ तो आंसर आ रहा है। कभी वही 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगता, हाँ। तो तो फिर वो। मैं पूरे नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जीरो की बात कर रहा हूँ। पूरा नंबर फिर उस पर डिपेंड करेगा कि, है ना। अगर अपन लास्ट 3 डिजिट, अगर अपने मैंने बोला ना 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट कितनी है, 0 0 0, तो ये हाँ जीरो हर नंबर से डिविजिबल है, तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा। अगर मैं, है ना, 16 की बात करता हूँ, तो 1000 आएगा यहाँ पे। 16 में यानी 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 के लिए लास्ट 4 डिजिट यानी 1000 को देखना पड़ेगा। और 1000 को अगर 16 से डिवाइड करता हूँ, तो ये आएगा आंसर 62.5। इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर, पूरा नंबर 16 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब अपन इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि मतलब कभी भी नंबर में लास्ट में जीरो आया, हम्म, तो क्या बोलते हैं वो 4 8 2 इन सबसे डिविजिबल है। वो देखना पड़ेगा, 2 के लिए अपने को लास्ट डिजिट देखेंगे, 4 के लिए अपन लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। नहीं, कभी लास्ट 3 डिजिट जीरो ही हुआ है। जैसे ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं फिर, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट देखेंगे यानी 1000। तो 1000 को अपन 16 से अच्छा। डिवाइड करके देखेंगे, तो अगर ये डिविजिबल नहीं हुआ, तो फिर वो ओके। डिविजिबिलिटी नहीं होगी, है ना। और वन हाँ। थाउजेंड अगर 16 से डिविजिबल है, तो यानी पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल है। मतलब 1000 बाकी 8 से तो अपन बोल सकते हैं ना। हाँ। ठीक है, गॉट इट। अब बात आती है 7 और 13 की और 11 की, ठीक है। अपने नंबर सिस्टम में एक स्पेशल नंबर होता है, वैसे और भी होते हैं, 1001 ना। इस नंबर को अपने को इस नंबर को अच्छे से याद रखना आपको, ठीक है। तो 1001 को अपन क्या लिख सकते हैं, 11 × 7 × 13, ठीक है। ठीक है। तो अभी अपन ने रिमाइंडर्स नहीं पढ़ा है, तो ये 7 11 और 13 की क्या बोलते हैं डिविजिबिलिटी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिमाइंडर्स का कंसेप्ट लगेगा, है ना। हम्म, और क्या बोलते हैं, तब अपन, है ना, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। अब बात आ जाते हैं कुछ और नंबर्स की, बात करते हैं अपन प्राइम नंबर्स। ठीक प्राइम है। नंबर्स क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर, फैक्टर का मतलब पता है आपको क्या होता है। हाँ, मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल हो।
ओके, जैसे मैं 56 को बोल रहा हूँ तो 56 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टू हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो फोर हो जाएगा, जाएगा। 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 56। तो फैक्टर का मतलब क्या है कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो वो है ना ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर है ना ये इसके 56 हेलो। का फैक्टर है। हेलो, अब क्या आवाज लैग हो रही है? लैग हो रही है क्या? हाँ, अब सही है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ ना कि ये जो छोटे वाले नंबर ये ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, अपन फैक्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 56 के कौन कौन से फैक्टर हो गया? 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56। ठीक है हम्म। ना? और एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, पता है? 1, वन। हाँ। है ना? और एक ऐसा नंबर होता है जिसके सारे नंबर फैक्टर होते हैं। जीरो के सभी नंबर फैक्टर होते हैं क्योंकि सभी नंबर जीरो को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। है ना? तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो नंबर खुद इटसेल्फ। और वन। ठीक है, तो टू प्राइम नंबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक टू है। एक ऐसा प्राइम नंबर है, टू इज द, द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट? या इवन प्राइम नंबर। अब 1 से लेकर 100 तक अपन प्राइम नंबर देखते हैं तो ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7। फिर ये आ जाएगा 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53 और 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97। तो ये कितने हो गए? एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26। अपन ने शायद एक नंबर एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया है। 2, 3, 5, 11। ओके, 59 तो डिविजिबल है ना? नहीं नहीं, अच्छा नहीं। 36, 41, 43, 41, थर्टी 16, फोर 69 3 से डिविजिबल है। ये 43 है। तो अपने पास 1 से थर्टी ले, फोर भी तो डिविजिबल है। हाँ अपन ने कहा लिखा 44? 34, 34। 37 है वो, सॉरी। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक अपने पास कितने प्राइम नंबर आ जाते हैं? 25। हाँ। अब आ जाती है प्राइम 2 मिनट फैक्टराइजेशन। वापस पीछे करोगे एक बार? 2 मिनट, हाँ। वन से लेके 100 तक, ये 25। हाँ ठीक है। बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की। अपन बचपन में कैसे लिखते थे? जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने, मान लो 18। 18 को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसके मतलब कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। अब प्राइम क्या बोला था मैंने? प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो 18 को अपन को किस तरीके से लिखना है कि 2 × 3 × 5 × 7 डैश डैश। इसके प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई में लिखना अपने को इस तरीके से। बचपन में कैसे करते थे अपन? 18 को अपन ने ले लिया तो 18 को पहले देखते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। हाँ, 2 से डिविजिबल है, 9 टाइम्स में गए। फिर देखते हैं कि 2 से वापस से डिविजिबल है कि नहीं है। नहीं, अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो अपन नेक्स्ट प्राइम नंबर उठाएंगे जो कि आएगा 3। तो फिर 3 से हाँ। अपन इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर वापस से इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ गया नीचे 1।
तो अपन 18 को किस तरीके से लिखेंगे, 2 × 3 × 3, ठीक है। तो अपन 18 को इस तरीके से लिखेंगे। अब इस तरीके से आप क्या बोलते हैं, पर यार देखो इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो वो मेरे को ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो 18 को मैं अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अपन को करना है तो थोड़ा सा फास्ट करना है, तब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। हाँ, और 3 को अपन 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 × 2, वो 3 × 2, ठीक है। 2 × 9 भी कर सकते हैं ना। हाँ 2 × 9। हाँ, 2 × 9, या फिर 2 × 3 × 3, है ना, ठीक है। ठीक है। और मेरे को एक थोड़ा सा डाउट था। हाँ, अ, मतलब जरूरी तो नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से सारे फैक्टर निकले, तो सारे फैक्टर अभी किसी नंबर के निकालने हो तो क्या मेथड यूज करनी पड़ेगी? उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा, वो अच्छा। फैक्टर्स में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे कोई मैं नंबर दे दूँ 156, क्या इसके निकाल के बताओ मेरे को। फैक्टर्स। हाँ नहीं नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ इसका। वो 3 × 4 × 13। प्राइम में बताना, 4 प्राइम थोड़ी ना है। मतलब 4 प्राइम है क्या? आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला ना इसका। हाँ तो 4 प्राइम होता है क्या? तो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना अपन। ऐसा भी पूछ रहे थे क्या? ऐसा ही रहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई में लिखते हैं, जैसे 2 × 3 × 5 × 7, ऐसा नहीं लिखना, 4 की जगह अपन लिखेंगे 2 × 2। अच्छा, ऐसा है क्या? ये बोल सकते 3 × 2 × 2 × 13। ओके, ठीक है, एक और नंबर देता हूँ मैं आपको, 196 और 361। 196 का 2 × 2 × 7 नहीं, और आएगा। और आएगा।
V61 का तो सिर्फ 19 ही दिख रहा है। 19 का स्क्वायर है। हेलो। हेलो। 361 का हाँ, क्या दिख रहा है आपको? 19 into 19। ठीक है, 196 का सही करके बताओ मेरे को। उसमें आपने गलती करी है। 96 का 2 into 2 into 7 into 7। हम्म। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ओनली प्राइम नंबर्स का यूज होता है हाँ। फैक्टर्स निकालने में। हाँ। ओके। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इज आल्सो डिफरेंट देन एलसीएम, राइट? नहीं, एलसीएम अलग होता है, वो उसके कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे। बाकी प्राइम फैक्टर्स अलग, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ अपन प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं। किसी नंबर को अपन प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई में शो करना है। जैसे 4 को अपन कैसे शो करेंगे, 2 into 2। 6 को कैसे शो करेंगे, 2 into 3। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो आज का होमवर्क ये है कि 200 से लेके 300 तक में जितने भी नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। ठीक है। ठीक है, सारे नंबर का 100 नंबर का प्राइम फैक्टर। हाँ, और कुछ भी करना है? बस इतना ही करना है। कुछ डाउट है आपको? ठीक है। मुझे ये पूछना था कि जैसे फिर अपन कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे, हम्म। तो अब परसों अपन उठाएंगे ना नंबर सिस्टम तो हम्म। वापस। हम्म। अभी रेशियो प्रोपोर्शन में अपना, मतलब अभी तो रेशियो और प्रोपोर्शन ही बाकी है कि डायरेक्ट अपन अब वेरिएंस पे चले जाएंगे? नहीं, रेशियो प्रपोर्शन अभी बहुत बाकी है यार। उसकी कम से कम तीन अच्छा, चार ठीक। क्लासेस लगेंगे एडवांस क्वेश्चन। मॉडरेट तक करेंगे, फिर एडवांस अपन है ना पूरा कोर्स खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे। और दूसरा ये है ठीक। कि अपना अभी तो मैं शुरुआत में हर चैप्टर थोड़ा सा स्लो चलाऊंगा। बाकी फिर थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स बन जाएंगे ना किसी भी क्वेश्चन चैप्टर के, तो उसमें फिर अपन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि आपको भी है हाँ, ना। वो तो मतलब मेरे ख्याल से तो बेस भी बहुत अच्छा बन गया ना, तो बहुत फायदा हाँ, मिलेगा। एक बार अगर बेस अच्छा बन गया ना तो अपन मॉडरेट अच्छे से आराम से करेंगे, और उसमें नंबर ऑफ हाँ, क्वेश्चंस। मतलब ऐसा, मतलब सर्वेश, आई डोंट वांट कि ऐसा आप कोर्स भगाने वाला है। वो आईएमएस में यही हो रहा है, पता है आपको? 4 घंटे हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ ये वीक में हमने रेशो